हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल MS वर्ल्ड में। और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री जो हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में चीन जो है पहले पायदान है। इससे पहले जो है अमेरिका जो है वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में पहले पायदान था, जिसको पछाड़ते हुए चीन ने यह तगमा अपने पहले नंबर पर स्थिति बनाए रखी हुए है। ठीक है, तो अमीर देशों की सूची में सबसे पहले स्थान पर चीन है, उसके बाद अमेरिका है। तो ये जो है चीन का जो है, चीन जो पहले पायदान पर है। जिस तरह से चीन, आपको पता होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर सेकंड पायदान पे है, अमेरिका पहले पायदान पे है। और वैश्विक स्तर पर जो है महाशक्ति जो अमेरिका को माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर जो सबसे पावरफुल कंट्री जो है, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अमेरिका है। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यह आता है कि आने वाले टाइम पे क्या चीन जो है अमेरिका को पछाड़ते हुए वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बन सकता है, महाशक्ति बन सकता है। इसलिए चाइना जो है वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, विस्तारवादी नीतियाँ अपना रहा है, और आर्थिक स्तर पर भी काफ़ी आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि भी कर रहा है। और कई देशों को अपने कंट्रोल में, अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तो वैसे भी चाइना के कंट्रोल में है ही। उसके अलावा भारत के पड़ोसी देश, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो और बांग्लादेश है, इन देशों को अपनी तरफ, म्यांमार हो, इन देशों को अपनी तरफ मिलाने के लिए वो कर्ज देता है, विस्तारवादी नीतियाँ अपना रहा है। और उन दूसरे अगर कर्ज ना चुकाने के बदले वो जो है उन दूसरे से की कंट्री का कुछ हिस्सा जो है अपने अंदर कर लेता है, या फिर वहाँ पे सैन्य अड्डे खोल देता है। जैसे कि श्रीलंका का हम्बनटोटा एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे 99 ईयर्स के लिए जो है श्रीलंका ने चीन को जो है 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया है, क्योंकि वो श्रीलंका जो है कर्ज नहीं चुका पा रहा था चाइना का, इसलिए उसे 99 ईयर्स के लिए अपना जो हम्बनटोटा एयर बेस है उसे लीज पर दे दिया चाइना को। तो जिस तरह से चाइना जो है अपनी आर्थिक बढ़त बना रहा है, सैन्य ताकत बना रहा है, तो ये क्वेश्चन मन में उठता है कि क्या शायद आने वाले टाइम पे ये महाशक्ति बन सकता है वैश्विक स्तर पर। ये तो भले आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि कौन महाशक्ति बनता है नहीं बनता है। लेकिन ऐसे में अमेरिका भी चुप नहीं बैठने वाला है, अमेरिका भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो आइए चलते हैं, हम लोग वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री की बात कर लेते हैं। तो इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो दुनिया भर में 10 देशों की बैलेंस शीट पर नज़र रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और रिसर्च किया जाता है कि दुनिया में सबसे रिचेस्ट देश कौन सा है। पहले यह तगमा अमेरिका के पास था, लेकिन वह तगमा छीनकर अब चाइना ने हासिल कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग बात करें, ये और एक बात मैं यहाँ बता दूं कि ये जो मैकेंजी एंड कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो ज्यूरिख में है, फ्रांस में। ठीक है, दुनिया की 60% आबादी के लिए जिम्मेदार 10 देशों की बैलेंस शीट पर नज़र रखती है ये कंपनी, और इसकी मुख्यालय जो है ज्यूरिख में है। तो देखते हैं कि चीन के पास 2000 में चीन के पास उसकी कुल संपत्ति जो है 156 अरब डॉलर थी, 156 ट्रिलियन डॉलर, और जो कि 20 सालों में ही बढ़कर 514 खरब डॉलर हो गई है। ठीक है, और अमेरिका की जो बात करें, अमेरिका की, तो 2000 में उसकी संपत्ति जो है 90 खरब डॉलर थी, लेकिन 20 सालों में वह जो है 120 खरब डॉलर हो गई है। इसकी संपत्ति जो है, अमेरिका की संपत्ति। और अमेरिका की संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अमीर लोगों के पास है, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच खाइयाँ बढ़ती जा रही है, दूरियाँ बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है अमेरिका में। और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। आधे संपत्ति जो है अमीर लोगों के पास ही है। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्कशन। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।